आज का सबसे बड़ा क्यू कल रात को जो डेवलपमेंट हुई, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या खबर है आशीष? सऊदी अरामको की खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सऊदी अरामको एक समय पे दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी हुआ करती थी। जब तेल से सारा प्रॉफिट आता था तब की बात है ये 26 साल के बाद सऊदी अरामको ने सबसे बड़ी क्रूड कीमतों में कटौती का फैसला किया है। क्या है सऊदी अरामको? सऊदी अरब की सरकारी कंपनी, जैसे हमारे HPBP IOC होती है ना, उनकी वो है, और मतलब उन मच लार्जर स्केल, दुनिया का सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है ये, और सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। सिंपल लॉजिक, और दुनिया की सबसे पावरफुल गल्फ कंट्री है। आई मीन अगर आपको सब चीज़ों को इस तरीके से पकड़ना है तो उसको समझ के चलें। जो सऊदी अरब डिसाइड करता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इवन गल्फ वॉर के टाइम पे भी सऊदी अरब क्या व्यू लेता है वो काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। और ये डिस्काउंट मिलेगा एशियाई ग्राहकों को। हम भी एशिया के ही हैं। अगस्त 2026 की डिलीवरी के लिए $11 प्रति बैरल की कीमतों का डिस्काउंट है। अब आप इस चीज़ समझ रहे हैं, अभी हम कच्चे तेल पर $72 पर हैं, $11 का और डिस्काउंट मिल जाए तो हमारी कितना हो जाएगा? $61। हमारी बास्केट, आपको याद है जब वो वॉर चल रही थी तो कितनी हो गई थी? कच्चा तेल 110 पर था, हमारी बास्केट 140 पे पहुंच गई थी। अब हमारी बास्केट 140 वाली गिरकर सोचिए 65 पर आ जाएगी, आधा हो जाएगा। पंपों पे अब रेट कम होने चाहिए। वैसे अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, भले ही कंपनियां करेंगे नहीं, क्योंकि कंपनियां करती क्या है ना, जब तेल ऊपर आता तो बोलते हैं कि अब हमारे पुराने लॉसेस हो रहे तो हम नहीं करेंगे, और उसके बाद जब नीचे आता तो वो करते ही नहीं है। और इस वजह से ठीक है, हमारे यहाँ रेट बढ़ते कम है, लेकिन फैक्ट ये कि हमारे यहाँ गिरते भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें सच है, ठीक है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत भारी डिस्काउंट दिया है सऊदी अरब ने और पूरे बाजार को चौंकाया है। हालांकि ब्रेंट अभी भी $72 पर ही है, ब्रेंट पर इसका कोई बहुत ज़्यादा असर अभी तक नहीं है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। क्यों उठाया सऊदी अरब ने ये कदम? एक चीज़ समझ लीजिए, वो जो कच्चे तेल में उबाल आया था वो ख़त्म हो चुका है अब, और अब देशों ने अपने अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करना शुरू किया। और एक जो हमने एक व्यू लिया था ना कि ये वॉर खत्म होने के बाद तेल तेज़ी से गिरेगा, और हो सकता है कि प्री वॉर लेवल को भी तोड़ दे, क्योंकि डिमांड पर असर पड़ा है एक बार इतना सब होने के बाद। तो अब आपको सप्लाई बढ़ गई है, और एशियाई जो बायर्स हैं, जो कहीं और किसी और से बाइंग की कोशिश कर रहे थे, अब जैसे ईरान का भी तेल बाजार में आ रहा है। ईरान का तेल अब तक सिर्फ चाइना लेता था, अब बाकी कंट्रीज़ भी लेंगी। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर एक वॉर छिड़ेगी और एशियाई बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और अब वो जो हमारा एक सरदर्द था वो सिर्फ एक 3 महीने का रह गया, और इसी के लिए इस क्वार्टर में मार्केट आपको थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट भी देगा। हमारे लिए क्या क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैक्रो का फ़ायदा है। मैक्रो और माइक्रो दोनों चीज़ें समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैक्रो पे फ़ायदा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सुधरेगा, उससे रुपए को सहारा मिलेगा। आज डॉलर रुपए का मूव देखेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से डॉलर रुपए उस सिंक में नहीं है, लेकिन आज देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। OMCs को सीधा फ़ायदा मिलेगा, उनके मार्केटिंग मार्जिन्स ऑलरेडी इस समय प्री वॉर लेवल से ऊपर आ चुके हैं, और सस्ता तेल खरीदेंगे क्योंकि प्राइस हाइक तो वही है और कॉस्ट नीचे आ चुकी है। इनके रिफाइनिंग बिजनेस पे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और पेट्रोल डीजल की कीमतों में होपफुली आगे जाते हुए राहत मिले, तो वो हमारे लिए इन्फ्लेशन के लिए भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर होगा। मेरी नज़र कहाँ रहेगी आज? देखिए, आज फिर से हम OMCs, खासतौर से HPBP IOC, इन पर नज़र रखें। इनकी अर्निंग्स में मटेरियल चेंज होने वाला है अगले 12 महीनों में, और इनमें वैल्यूएशन कंफर्ट ज़बरदस्त है। और देखिए, इन स्टॉक्स को कभी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक सरकार का कंट्रोल रहता है हमेशा, इस वजह से। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्ले हो सकता है। हमने इंटरग्लोब, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, ये सारी वो कंपनियां जिन पर हमने मई से एक SIP का व्यू लिया था। उस समय कच्चा तेल हालांकि 105-110 पर था, लेकिन तब से एक व्यू लिया था, क्योंकि इन स्टॉक्स ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था तेल के भाव पर। तो वहीं एक सेंस बन गई थी कि कुछ मार्केट पॉजिटिव प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ से ये स्टॉक्स 15 से 30% चल चुके हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे जिन लेवल्स पर हमने SIP की बात की थी, वहाँ से 15 से 30% हम ऑलरेडी चल चुके हैं। उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी और तेज़ी बाकी है, क्योंकि स्टॉक्स गिरे भी काफ़ी थे इस वजह से, और वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी भी इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स के साथ है इस वजह से।